God bless you. हाय फ्रेंड्स, जय मसीह की हमारे YouTube संडे क्लास में फिर से को सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे? हम स्टार्टिंग की प्रेयर करेंगे। हमारे बीच में पास्टर जॉन वेस्ली जी प्रार्थना करेंगे। तो हम क्या करेंगे? हमारी आंखों को बंद करेंगे, हाथों को जोड़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, छोटे बच्चों के YouTube सेवकाई के लिए आपको धन्यवाद। इस सेवकाई के द्वारा कई बच्चों के अंदर बदलावट देखकर प्रभु आपके प्रेम को भरने वाले हैं, इसलिए स्तुति धन्यवाद। इस सेवकाई से जुड़े सभी को यीशु मसीह के नाम से आशीष करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस। तो फ्रेंड्स, जब सभी ने प्रार्थना किया, मैं उम्मीद करती हूँ सभी ने दिल से और मन से प्रार्थना किया होगा। आइए आज की थीम को देखते हैं। हमारे बीच में नंदिनी दीदी आज का थीम बताइए, तो आपको क्या करना है? थीम को सुनना है। आइए आज के थीम को देखते हैं। हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअल संडे स्कूल प्रेजेंटेड बाय चर्च ऑफ लिविंग गॉड मिशन। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हो और आप सब पिछले हफ्ते का वीडियो देखे होंगे। तो दोस्तों, आज का थीम है गॉड लुक्स एट द हार्ट, यानी कि प्रभु दिल को देखता है। तो दोस्तों, हम एक ऐसे जगत में रहते हैं जिधर लोग हमारे चेहरे से, अपने शारीरिक रूप से जज करते हैं। जैसे कि अगर किसी को अच्छा बॉडी है तो वह पुलिस बन सकता है, सोल्जर बन सकता है, बॉलीवुड का फेमस स्टार बन सकता है, ऐसे जज करते हैं। पर अगर किसी का बॉडी अच्छा नहीं है, यानी हाथों में या पैरों में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसे कुछ भी अच्छी चीज का लायक नहीं, वह धरती का बोझ है, ऐसे जज करते हैं। पर दोस्तों, रियलिटी ये नहीं है। निक नाम का एक आदमी है जिसको दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं है। उनसे इस जजमेंटल दुनिया को बताया कि बिना हाथ और बिना पैर का इंसान भी एक पेंटर बन सकता है, स्विमर बन सकता है, स्काई डाइवर, मोटिवेशनल स्पीकर, वह फिशिंग कर सकता है, गोल्फ खेल सकता है और एक इवेंजलिस्ट भी बन सकता है करके उसके जीवन से उसने प्रूव किया। तो दोस्तों, इस धरती का बोझ निक नहीं है, बल्कि लोगों का सोच है जिसे बदलना मुश्किल है। पर मैं एक को जानती हूँ, आपके चेहरे, शारीरिक रूप, हमारे रंग, हम बुद्धिमान हैं या बेवकूफ़ है, ऐसे कुछ भी देखते नहीं है। बस हमारे दिल को देखते हैं और उनको हमारे दिल का सभी चोट, दुख, धोखा, गम, उदासी, डिप्रेशन, पछतावा, यह सब कुछ हम बताने के पहले ही वह जानते हैं और हमारे दिल को इतना अच्छे से समझते हैं कि दुनिया में ऐसे कोई भी हमें समझ नहीं सकता। कितना अद्भुत है ना? तो दोस्तों, यह कौन है करके आपको जानना है तो आगे का वीडियो देखिए। तो फ्रेंड्स, आपने आज की थीम को देखा ना? क्या था आज का थीम? तो फ्रेंड्स, आइए आज के एक्शन सॉन्ग को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है? उनके साथ एक्शन करना है, एक्शन सीखना है। आइए आज के एक्शन सॉन्ग को देखते हैं। जिस नजर से दुनिया देखे, तू नहीं देखता मुझे। लोगों का देखना बाहरी रूप है, तू तो दिलों को जानता है।
एक्शन सॉन्ग को किया। कैसे लगा आपको आज का एक्शन सॉन्ग? अच्छा लगा ना? तो फ्रेंड्स आइए आज की स्टोरी को देखते हैं। हमारे बीच में पिंटू थॉमस यानी मेरी डैड आपके लिए बाइबल से प्यारी सी स्टोरी को पेश करी। तो आपको क्या करना है, स्टोरी को ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसके बाद दिव्या दीदी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आपको करेक्ट आंसर देना है। आइए आज की स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। जय मसीह की बच्चों, YouTube संडे क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो बच्चों अब समय है स्टोरी का। हाँ बच्चों, हमने पिछले संडे एक स्टोरी को देखा था और उस स्टोरी को हम अब कंटिन्यू करने वाले हैं। और पिछले संडे हमने क्या देखा था कि शाऊल राजा परमेश्वर की बातों को तुच्छ करने के कारण परमेश्वर उसे राजा होने के लिए तुच्छ जाना। अब यहाँ पर हम देखते हैं शामूएल भविष्यवक्ता शाऊल के लिए बहुत ही विलाप कर रहा था, बहुत ही विलाप कर रहा था। और परमेश्वर शामूएल से कहता है तू उसके लिए क्यों विलाप करता है, उसे मैं इज़राइल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। अब तुझे क्या करना है, उसके लिए विलाप मत कर। अब क्या कर, अपने सिंगले उसमें तेल भर और मैं तुझे जहां पे बताता हूं बैतलेहम वासी, वहां पर यीशे के घर पर जा और मैं उसके पुत्रों में से किसी एक को क्या करने वाला हूं, राजा के रूप में अभिषेक करना चाहता हूं। तब शामूएल परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर अगर मैं वहां पर जाऊंगा, इस बात का खबर शाऊल को पता चलेगा तो शाऊल क्या करेगा, मुझे घात करेगा, मुझे मार सकता है, पकड़ सकता है, पकड़ने के लिए लोगों को भेज सकता है, मुझे घात कर सकता है। तब परमेश्वर शामूएल से कहता है तू एक काम कर, एक बच्चिया को ले, मतलब गाय के बच्चे को ले और तू क्या करना, परमेश्वर के लिए मुझे यज्ञ करना है, ये कहकर वहां जाना। अब परमेश्वर के वचन के अनुसार जिस तरह परमेश्वर ने शामूएल से कहा, उसी तरह शामूएल एक बच्चिया को लेकर परमेश्वर के लिए यज्ञ करने के लिए वो बैतलेहम की ओर निकल पड़ा। अब यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि जब बैतलेहम पहुंचा तो वहाँ के नगर के पुरनिये लोग, जो बुजुर्ग लोग हैं, शामूएल को देखकर थरथराने लगे, अरे ये यहाँ पर क्यों आया, और पूछने लगे क्या आप यहाँ पर मित्र भाव से आए हैं। तब शामूएल ने कहा हाँ मैं मित्र भाव से आया हूँ और मैं परमेश्वर के लिए यज्ञ करने के लिए आया हूँ, और इसलिए आप लोग भी क्या करो, आप लोग भी पवित्र हो जाओ और मेरे साथ यज्ञ करने के लिए आ जाओ। और यीशे को भी कहा कि तू भी क्या करना, पवित्र होकर परमेश्वर के लिए यज्ञ करने के लिए आना कर। अब यीशे जो है वो क्या करता है, परमेश्वर के यज्ञ करने के लिए शामूएल के पास आता है और अपने 7 बेटों को लेकर आता है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, शामूएल के द्वारा कहा था कि मैं यीशे के पुत्रों में से किसी को अभिषेक करने वाला राजा के रूप में। अभी यीशे क्या करता है, यीशे सोचता है कि मेरा बड़ा बेटा है ना, घर में क्या होता है हमेशा बड़े बेटे को बहुत ही नहीं, क्या मतलब कुछ भी चीज करना है तो बड़े बेटे को आगे रखते हैं, वो बड़ा है ना। तो यहाँ पर यीशे भी वही कर रहा था। यीशे क्या किया, अपने पहला बेटा एलियाब को भेजा, और शामूएल देखता है शायद यही होगा क्योंकि ये ऊंचा है, ऊंचा कद वाला है, शायद परमेश्वर इसे ही अभिषेक करना चाहता होगा। मगर अब परमेश्वर बोलता है कि तू तो ऊपरी रूप को देखता है ना, तू ऊपरी रूप को देखता, मगर मैं मन को देखने वाला परमेश्वर हूँ, ये नहीं है जिसे मैं अभिषेक करना चाहता हूँ। उसके बाद वो शामूएल कहता है कि ये नहीं है जिसको परमेश्वर अभिषेक करना चाहता है। उसके बाद यीशे क्या करता है, अपने दूसरे बेटे को भेजता है जिसका नाम अबीनादाब है, और फिर शामूएल कहता है ये भी वो नहीं है। फिर यीशे अपने तीसरे बेटे को भेजता है जिसका नाम शम्मा है, और शामूएल कहता है कि ये भी वो नहीं है। और इस प्रकार यीशे जो अपने 7 बेटों को शामूएल के पास खड़ा करता है, और परमेश्वर कहता है कि इसमें से कोई भी नहीं है जिसे मैं अभिषेक करना चाहता हूँ। तब शामूएल यीशे से पूछता है क्या तेरा और कोई एक बेटा है, कोई और है क्या तेरा जो बेटे में से? तो कहता है कि हाँ मेरा एक बेटा है जो भेड़ों को चरा रहा है। तब शामूएल कहता है कि उसे बुला कर ले आ, जब तक वो नहीं आएगा तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। तब दाऊद जो आखिरी बेटा, यीशे का आखिरी बेटा कौन है, दाऊद। यीशे को कुल मिलाकर 8 बेटे रहते हैं,
उसमें 7 बेटे जो हैं फौज में रहते हैं, और एक जो दाऊद जो है आखिरी बेटा, वो जरा सा नाटा होने के कारण उसको क्या है, उसको भेड़ बकरी को चराने के लिए भेज दिया। अब वहाँ पर दाऊद को बुलावा भेजता है और दाऊद आता है और परमेश्वर कहता है कि इसे ही मैं अभिषेक करना चाहता हूँ, अपना सिंग में से तेल निकाल और इसे अभिषेक कर। और इस प्रकार शामुएल जो है दाऊद को राजा के रूप में अभिषेक करता है। तो हाँ बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो दाऊद जो है, इसे देखो, दाऊद को लेकर नहीं आया, दाऊद को नहीं यज्ञ में बुलाया, अपने 7 बेटों को लेकर आया, जो पहले से जो योग्य है, जो फौज में, इजराइल के फौज में, इजराइल की सेना में, उन लोगों को लेकर आया, मगर दाऊद को नहीं लेकर आया। दाऊद को मामूली समझा, वो तो भेड़ बकरी को चराता है ना, उसका क्या काम, वो राजा के योग्य नहीं है। राजा के काबिल तो यही लोग हैं, क्योंकि ये फौज में है, इनको फौज की सारी प्रक्रिया इनको पता है, फौज की सारी बातें इनको पता है। उसको क्या पता है, दाऊद तो भेड़ बकरी, उसको सिर्फ भेड़ों के बारे में जानकारी है, वो कैसे राजा बन सकता है। ऐसे शायद उसका पिताजी सोचा होगा, है ना, इसलिए उससे बुलाया नहीं। मगर यहाँ पर प्रभु क्या कहता है, परमेश्वर क्या कहता है शामुएल से, तू ऊपरी रूप को देखता है मगर मैं मन को देखता हूँ। उसी तरह दाऊद का पिता जो यीशे है, वो भी क्या किया, हाँ ऊपरी रूप से देखा, मेरे 7 बच्चे जो फौज में यही राजा के काबिल है, दाऊद काबिल नहीं होगा। मगर परमेश्वर ने किसको चुना, दाऊद को चुना, क्योंकि परमेश्वर हृदय को देखता है, और दाऊद को राजा होने के लिए अभिषेक किया। हाँ बच्चों, आज परमेश्वर आपको भी अभिषेक करना चाहता है, एक बड़े मकसद के लिए। दाऊद को एक बड़े मकसद के लिए परमेश्वर ने अभिषेक किया, इजराइल के राजा होने के लिए परमेश्वर ने अभिषेक किया। आज आपको भी परमेश्वर एक बड़े मकसद के साथ आपको भी अभिषेक करना चाहता है। आप सोचते होंगे क्या मैं भी अभिषेक को पा सकता हूँ? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर दाऊद को अभिषेक किया है, आपको भी अभिषेक करने के लिए सामर्थ्यवान है। मगर आपको क्या करना होगा, दाऊद को जब बुलावा भेजा कि उसे लेकर आओ, दाऊद आया, आपको भी आना है प्रभु यीशु मसीह के पास। आप प्रभु यीशु मसीह के पास जब आओगे तो प्रभु आपको अभिषेक करेगा। हो सकता है आप अपने घर में छोटे होंगे, हो सकता है अपने क्लास में आप छोटे होंगे, हो सकता है समाज की नज़रों में आप छोटे होंगे, हो सकता है आप किसी काम के नहीं होंगे, हो सकता है लोग आपको, देखने वाले लोग बोले होंगे तू किसी काम का नहीं है, तू तो भैंस चराने का काम का ही है, वो भी करने के लायक नहीं करके आपको बोलेंगे। मगर मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ऊपरी रूप को नहीं देखता है, आपके हृदय को देखता है। यदि आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर आज आप प्रभु के पास आएंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह परमेश्वर ने दाऊद को अभिषेक किया, उसी तरह परमेश्वर आपको भी अभिषेक करेगा। अब तक दाऊद राजा नहीं बना, सिर्फ अभिषेक को पाया हुआ था ताकि भविष्य काल के लिए वो राजा बने। हालेलुया। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आज आपको भी अभिषेक करना चाहता है। क्यों? भविष्य काल में परमेश्वर हमें संसार के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा, अपने जिस क्लास में, जिस स्कूल में आप ठुकराए गए, उन लोगों के बीच में परमेश्वर आपको खड़ा करने के लिए परमेश्वर आपको भी अभिषेक करना चाहता है। मगर आपको क्या करना पड़ेगा? जिस तरह दाऊद को बुलावा भेजा, दाऊद आया, और आपको भी परमेश्वर के पास आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह आज आप सभी को एक आमंत्रण देते हैं, अपने पास बुला रहे हैं। आप भी प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को सुनकर प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु आपके लिए भी एक अभिषेक को रखा है, और वो अभिषेक आपके जीवन में एक महान कार्य करेगा, एक अद्भुत कार्य करेगा। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपने कुछ बातों को सीखा है और समझा है। प्रभु इस कहानी के द्वारा आप सभी को आशीष करें, और आगे की इसके साथ आगे हम अगले सप्ते और बातों को देखेंगे। परमेश्वर ने दाऊद को किस प्रकार राजा बनाया, क्या हुआ उसके जीवन में, इसके बारे में हम अगले संडे को देखते हैं। तब तक के लिए जय मसीह की बच्चों। फ्रेंड्स, आपने आज की स्टोरी को ध्यान से सुना? क्या आपको याद है? क्योंकि अभी क्वेश्चन आंसर का समय आ चुका है, तो हमारे बीच में दिव्या दीदी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगी
जिसका आपको कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर देना है। आइए आज के क्वेश्चन को देखते करेक्ट आंसर देते हैं। वेलकम टू द गेम शो कौन बनेगा सेनापति। हाँ बच्चों, हम सब यीशु के सैनिक हैं। चलो बच्चों, आज के क्वेश्चंस के अंदर जाते हैं। क्वेश्चन 1, हु इज द किंग whom the Lord had rejected that he should not reign over Israel? कौन ऐसे जो राजा है जिसे यहोवा ने अस्वीकार कर दिए, इज़राइल के लोगों पर राज्य करने से रोक दिए? ऑप्शन ए सैमुअल, ऑप्शन बी साउल, ऑप्शन सी डेविड। क्वेश्चन 2, हाउ मेनी सन्स डिड जेसी हैव? ईसाऊ को कितने पुत्र है? ऑप्शन ए 7, 7, ऑप्शन बी 9, 9, ऑप्शन सी 8, 8। क्वेश्चन 3, अराइज, अनॉइंट हिम, फॉर दिस इज ही। उठकर कर अभिषेक कर, यही है। ऑप्शन ए द लॉर्ड सेड टू जेसी, यहोवा ने ईसाऊ से कहा। ऑप्शन बी द लॉर्ड सेड टू साउल, यहोवा ने साउल से कहा। ऑप्शन सी द लॉर्ड सेड टू सैमुअल, यहोवा ने शमूएल से कहा। बच्चों, अगर आपको करेक्ट आंसर्स आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कमेंट के हर एक बच्चे का नाम और फोटो यूट्यूब में पोस्ट किया जाए। फ्रेंड्स, आपने सारे क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ सभी ने सारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया होगा। तो फ्रेंड्स, अभी वचन का समय आ चुका है। हमारे बीच में श्रुति दीदी बाइबल में से आपके लिए प्यारे से वचन सिखाएगी। तो आपको क्या करना है, वचन को सीखना है, उनके पीछे पीछे बोलना है। आइए आज के वचन को देखते हैं। जैसे आपने स्टोरी में सुना कि सामुएल के द्वारा परमेश्वर ने दाऊद के सभी भाइयों में से सिर्फ दाऊद को चुना, क्योंकि परमेश्वर ने उनके हृदय को देखे थे। जैसा वो चाहते थे वैसे वो थे, और इसलिए अभिषेक भी किए। तो अब से आपको भी क्या बनना चाहिए? हाँ, हर विषय में दीन बनना चाहिए। इसी तरह आज का वचन सीखने के लिए आप सभी तैयार हो? तो मेरे पीछे बोलिए, यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। पहला शमूएल 16:7। यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। पहला शमूएल 16:7। इसी वचन को अब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। I do not judge as people judge. They look at the outward appearance, but I look at the heart. 1 Samuel chapter 16 verse 7. I do not judge as people judge. They look at the outward appearance, but I look at the heart. 1 Samuel chapter 16 verse 7. God bless you. फ्रेंड्स, आपने आज के वचन को सीखा। अभी कौन सा समय आ चुका है फ्रेंड्स? गेस करो, सोचो। हाँ, एक्टिविटी टाइम। इट्स योर फन टाइम। तो हमारे बीच में नैन्सी दीदी आपके लिए प्यारा सा एक्टिविटी पेश करेगी। तो आपको क्या करना है, उनके साथ एक्टिविटी करना है। आइए आज के एक्टिविटी को देखते हैं। Welcome to activity time. It's your fun time. हेलो दोस्तों, मनुष्य हमारा बाहर का रूप देखता है, बल्कि यीशु मसीह हमारा हृदय को देखता है। जैसे आपने अभी कहानी में देखे थे, दाऊद का काबिलियत सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर जान पाया।
इसी तरह आपका सुख, दुख, पाप, कमी, घटी वो सब कुछ जानता है और वो सब कुछ जल्द से जल्द ठीक करेगा और तुम्हें ऊंचा उठाएगा। चलिए बच्चों, आज इसी बात को हम एक्टिविटी में सीखने वाले हैं। क्यों बच्चों, आप सब तैयार हैं? एक्टिविटी के लिए आपको चाहिए सीजर, रेड कलर पेपर, व्हाइट कलर पेपर, पेंसिल, इरेजर, डेकोरेटिव आर्टिकल्स, ग्लू। चलिए बच्चों, अब हम एक्टिविटी करने के लिए शुरू करते हैं। पहले आपको एक रेड कलर का पेपर लेना है, उसे बराबर आपको बीच में फोल्ड करना है कुछ इस तरह। अभी आपको पेंसिल से एक हार्ट का शेप ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद अभी आपको इसे सीजर से कट करना है। ध्यान से बच्चों, सीजर इस्तेमाल करते हुए पेरेंट्स का मदद लीजिए। अभी जब आप इसे ओपन करोगे आपको एक हार्ट शेप मिलेगा। अभी इस हार्ट शेप को बाजू में रखते हुए दूसरा एक व्हाइट कलर का पेपर लीजिए, उसे भी सही तरह बीच में फोल्ड कीजिए। अभी आपको दोनों बाजू से ऐसे बीच में फोल्ड करना है। व्हाइट पेपर को फोल्ड करके होने के बाद जो हार्ट शेप हमने पहले से काट के रखे थे उसके पीछे आपको ग्लू लगाना है कुछ इस तरह। ग्लू लगा के अभी ऐसे आपको बरोबर बीच में चिपकाना है। अभी आपके पास जो डेकोरेटिव मटेरियल्स उपलब्ध है उसे आप डेकोरेट कीजिए। अभी आपको इसे खोलना है, फिर उसके अंदर सॉरो, पेन, सिकनेस, हैप्पीनेस, सैडनेस ऐसे आपको लिखना है। इसका मतलब क्या है बच्चों? परमेश्वर यीशु मसीह आपका हृदय को जानता है, आपका हृदय का भावों को वो जानता है, बल्कि जो कोई भी इंसान आपको समझ नहीं पाता। तो बच्चों, यही है आज का एक्टिविटी। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया। तो फिर मिलती हूँ अगले हफ्ते एक नए एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों, गॉड ब्लेस यू। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अभी एंडिंग के प्रेयर का समय आ चुका है। हमारे बीच में पास्टर आंटी वेनिला जॉन एंडिंग की प्रेयर करेगी। तो आपको क्या करना है? हाँ, करेक्ट, फिर से एक और बार अपने आंखों को बंद करना है, हाथों को जोड़ना है, प्रार्थना करना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, इस YouTube संडे क्लास के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास के द्वारा बहुत सारे बच्चों को आपने आशीष की है, इसलिए आपको स्तुति और धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास से जुड़े हुए हर किसी को आप आशीष कीजिए। सारे आदर महिमा केवल आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। फ्रेंड्स, आप सभी ने प्रार्थना किया। मैं उम्मीद करता हूँ सभी ने दिल से और मन से प्रार्थना किया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उसके बाद जो बेल आइकन बटन है उसको क्लिक करें। और यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और इतना ही नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप संडे क्लास का लिंक भेजा हुआ है,
अगर आप इसे क्लिक करें तो आप हमारे व्हाट्सएप संडे क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे नई थीम के साथ, नए एक्शन सॉन्ग के साथ, नई स्टोरीज के साथ और नए एक्टिविटीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, जय मसीह की।